हरियाणा की राजनीति में इन दिनों सबसे गर्म मुद्दा है वो है राव इंदरजीत की डिनर डिप्लोमेसी। एक डिनर 11 भाजपा और एक कांग्रेसी विधायक और सियासत की थाली में परोसी गई सत्ता की सुगबुगाहट। क्या ये केवल सामान्य डिनर था या फिर राव का शक्ति प्रदर्शन? क्या ये एक दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी में भीतरी घात की आहट है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे डिनर के पीछे की रणनीति, इसके सियासी मायने जो सीएम की कुर्सी तक को हिलाने का दम रखती है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी सुर्खियों में चल रही है। उनकी बेटी आरती राव के आवास पर चंडीगढ़ में डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिणी हरियाणा के 11 बीजेपी के और एक कांग्रेस विधायक शामिल हुए। डिनर के बाद राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक डिनर नहीं, इसके जरिए राव अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दरअसल 15 जून को सीएम नायब सिंह सैनी रेवाड़ी आए थे। इस दौरान राव इंदरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को मंच से दो टूक कहा था कि हमने सरकार बनाई है, हमारा हक बनता है हमारे सभी काम किए जाएं। जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी जाति की सरकार नहीं बल्कि 2.25 करोड़ लोगों की सरकार है। सीएम के इस बयान के बाद से ही ये बात फैल गई कि पार्टी राव को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही सीएम और राव में टकराव की बातें सामने आने लगी। हालांकि डिनर में शामिल हुई बिमला चौधरी, जो पटौदी से विधायक हैं, उनके बेटे ने बताया कि ये एक महज डिनर का कार्यक्रम था जिसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हाल ही में राव इंदरजीत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने पिछले मुख्यमंत्रियों से रिश्तों में खटास होने पर बताया। उन्होंने सीएम सैनी पर कहा कि सीएम तो नायब सिंह सैनी ही हैं प्रदेश में, लेकिन सीएम ऑफिस में आज भी पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अफसरों की ही चलती है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज उन्होंने बेशक कितने भी काम प्रदेश में करवाए हों, लेकिन जन नेता वो नहीं बन पाए। इतना ही नहीं, राव ने कहा कि वो हरियाणा के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, इसलिए लोग डरते हैं कि कहीं पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी ना दे दे। ये पहला मौका नहीं है जब राव ने डिनर के जरिए राजनीतिक संदेश दिया हो। 2015 में जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बने कुछ ही महीने हुए थे, तब राव ने सांसदों और अहीरवाल के विधायकों को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया था। 2021 में चर्चा उठी थी कि अहीरवाल बेल्ट में भाजपा राव इंदरजीत का विकल्प तलाश रही है। तब भी राव ने ताकत दिखाने के लिए एक डिनर दिया था। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिणी हरियाणा में 17 सीटें जीती थी। ऐसे में भाजपा की लगातार तीसरी सरकार बनने में दक्षिणी हरियाणा का यानी खासकर अहीरवाल बेल्ट का अहम रोल रहा था। इतना ही नहीं, अहीरवाल बेल्ट की एकमात्र कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी भी अपना जीत का श्रेय राव इंदरजीत को देती है। वैसे तो भाजपा हमेशा से एक व्यक्ति एक पद की नीति पर चलती रही है, लेकिन हरियाणा में राव इंदरजीत का परिवार इस नियम का अपवाद है। राव खुद केंद्र में मंत्री हैं, जबकि बेटी आरती राव प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। ये हरियाणा का एक लौता परिवार है जिसके पास दो मंत्री पद हैं। राव अपने सीएम बनने की महत्वाकांक्षा कई बार जता चुके हैं। 2024 के चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि उनके इलाके की जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। हालांकि हाल ही में उन्होंने कहा था, अगर सीएम की सीट गोद में पड़ी तो लूंगा, नहीं तो नहीं। भले ही सत्ता के लिए दौड़ में हो या ना हो, लेकिन उनकी बातों से स्पष्ट है कि वो पार्टी में अपनी ताकत को नजरअंदाज नहीं होने देना चाहते। विधायक इस डिनर को भले ही साधारण मेल मिलाप बता रहे हों, लेकिन राव इंदरजीत का डिनर सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक साइलेंट पावर मूव है जिसकी परतें धीरे धीरे खुलेंगी। क्या राव इंदरजीत की यह डिनर डिप्लोमेसी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कुर्सी के लिए खतरे की घंटी है? क्या राव सच में सीएम बदलवाना चाहते हैं या फिर ये बीजेपी हाईकमान को अपनी ताकत दिखाने की एक नई कोशिश है? राव ने डिनर के जरिए अपने विरोधियों को ये मैसेज दे दिया कि उनके इशारे पर विधायक आज भी जुट सकते हैं।
अब इस पर हाईकमान क्या करता है ये देखने की बात होगी, क्योंकि अंदर खाने की जो भी बातें होंगी वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए हरियाणा की राजनीति में पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज टाइम के साथ। आपका क्या विचार है इस डिनर डिप्लोमेसी में? हरियाणा की राजनीति में क्या बदलेगा? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।